लेकिन कहीं ना कहीं उर्फ़ी जावेद या इस तरह के तमाम उस कैटेगरी के उन तमाम इन्फ्लुएंसरों का भविष्य उनके अंग प्रदर्शन पर ही टिका है। वरना 2016 से बिग बॉस और MTV स्प्लिट विटा में काम की हुई लड़की आज अपने शरीर को दिखाकर ही घर चला सकती है। यही उसके पास एक आखिरी हथियार बचा है। अगर वास्तव में टैलेंट होता तो कपड़े पहनकर बहुत सारे ऐसे किरदार हैं हमारे देश में जो आज भी सक्सेस हुए हैं। लेकिन जब आधी तरह से अपने लिए इस्तेमाल करना है, जिस तरह से हमारे देश में महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के वैचारिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों को लेकर कानून सख्त हुए हैं, उसी पे इन कानूनों का दुरुपयोग करने का एक तरीका उर्फ़ी जावेद के पास भी है। शायद यही कारण है कि हम बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार होने के बाद भी, देवेंद्र फडणवीस जैसे उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी हमारा कानून लचर है या फिर लाचार है कि उर्फ़ी जावेद जैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस मामले में आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको लगता है कि क्या इस तरह की नग्नता और जो अश्लीलता है सोशल मीडिया पर, उसे फैलने से रोकना जाना चाहिए? क्योंकि हमारे मुंबई से इस समय भारत में शीतलहर का दौर है। जगह जगह तापमान नीचे है, लेकिन सोशल मीडिया पर तापमान इस समय बढ़ा हुआ है। न केवल सोशल मीडिया, महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में भी इस समय तापमान ऊंचाइयों पर है। कारण है 25 साल की एक लड़की। लखनऊ में 15 अक्टूबर 1997 को पैदा हुआ इस लड़की ने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की चूल्हे ये लड़की अकेले हिला देगी। लखनऊ में शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद अमेठी यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई की ग्लैमरस दुनिया उसे खींच लाती है मुंबई की बॉलीवुड गलियारों में। लगातार मेहनत करने के बाद भी इस लड़की को सफलता नहीं मिलती। 2016 में बड़े भैया की दुल्हनिया के एक छोटे से किरदार से शुरुआत करने वाली ये लड़की बिग बॉस तक पहुंचती है और अब MTV स्प्लिट विला में एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर सहभागी होती है। ये लड़की कोई और नहीं, ये वही है जिसे दिन रात आपकी आंखें खोजती रहती हैं। सोशल मीडिया पर इस समय हॉटनेस और बोल्डनेस के मामले में इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आज जिस तरह से सोशल मीडिया पर अगर आप लड़के हैं या फिर लड़की हैं, इससे ज़रूर जुड़े होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये कोई और नहीं, ये वही लड़की उर्फ़ी जावेद है जो हमेशा विवादों में बनी रहती है और अश्लीलता को लेकर महाराष्ट्र के राजनीति में। 31 दिसंबर 2022 को जब पूरा देश नए साल की जश्न के लिए तैयारियां कर रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी कद्दावर नेता चित्रा वाघ जी महाराष्ट्र के कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एक पत्र के साथ कमिश्नर से मिलने का इंतज़ार कर रही थी। ये वो पत्र था जिसमें लिखा हुआ था कि उर्फ़ी जावेद नाम की इस महिला को, जो सोशल मीडिया पर नग्नता और अश्लीलता फैला रही है, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। जब 1 जनवरी को पूरा देश एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहा था, तो चित्रा वाघ जी सुबह 10 बजे के आसपास ट्विटर हैंडल पर उर्फ़ी जावेद की कार्रवाई को लेकर जानकारी शेयर कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उर्फ़ी जावेद ने बिना कपड़ों के साथ सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है, वो आज चर्चा का विषय है। उन तमाम लोग जो उर्फ़ी जावेद को भरे खूबसूरत आँखों से देखते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वही आँखों से वो अपनी बहन, अपनी पत्नी या अपनी बेटी को देखना चाहेंगे? ये चीज़ें आपको बुरी लग सकती हैं क्योंकि आपकी बेटी, आपकी पत्नी और आपकी बहन के बारे में। लेकिन अगर जब बात उर्फ़ी जावेद की आती है तो चेहरे पे एक खूबसूरत मुस्कान बिखर जाती है। नैनों में वो सारे सागर अलहोले मारने लगता है जिसको तृप्त करने के लिए आप सोशल मीडिया की तमाम साइटों पर उर्फ़ी जावेद को खोजने लगते हैं। लेकिन जो चित्रा वाघ ने मुहिम शुरू की है, वो कहीं ना कहीं एक समाज के तबके को सही भी लग रही है। एक बेटी का पिता होने के नाते मैं भी चित्रा वाघ की इस मुहिम का समर्थन करता हूँ। नग्नता और अश्लीलता की एक सीमा होनी चाहिए। अंग प्रदर्शन करना, बोल्डनेस और ब्रॉड माइंडेड के नाम पर कुछ भी दिखाना, ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ियों को हानिकारक ही है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब भी हम इस तरह के सवाल उठाते हैं तो हमें उल्टे सुनना पड़ जाता है कि अपनी निगाहों के जो हालात हैं उसे बदलिए, अपनी सोच को बड़ा करिए। आज की लड़की सक्षम है, बोल्ड है, ब्रॉड माइंडेड है। कृपया अपनी गंदी और छोटी सोच को बदलने की कोशिश करिए। ये वो सुझाव हैं जो सोशल मीडिया पर हमें मिलते हैं जब भी हम इस तरह की बातें रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बातें लिखने वाले और जो करने वाले लोग वही हैं जो अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को उर्फ़ी जावेद के तरह नहीं देख सकते। उर्फ़ी जावेद वो बला है जिसने कपड़े छोड़कर वो सारी वस्तुओं को परिधान कर एक फैशन ब्रांड बनाकर उसे प्रदर्शित करने का कोई कसर नहीं छोड़ा, जिसे हम दिन रात अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। चाहे कागज़ के टुकड़े हो, चाहे साइकिल की रिंग हो, यहाँ तक कि
कैसेट में इस्तेमाल होने वाली जो फिल्म है उसको भी लेकर इस लड़की ने फैशन के नाम पर देश को परोसा। लेकिन चित्रा वाघ और उर्फी जावेद का ये विवाद महाराष्ट्र में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ये विवाद ऐसा है जिसमें कोई भी कानूनी धाराएं लागू नहीं होती। महिला आयोग महाराष्ट्र ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उर्फी जावेद के संबंध में बता दिया है कि हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कारण यह है कि आज की जो बालिग महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। वो क्या कपड़े पहनेंगी, कैसे ज़िंदगी जिएंगी और किस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करेंगी, उस पर कोई भी रोक टोक या किसी भी तरह की बंदिश डालना का अधिकार संवैधानिक तौर पर किसी के पास नहीं है, न कानून के पास है, न किसी आयोग के पास है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि चित्रा वाघ द्वारा जिस तरह से इस मुहिम को शुरू की गई है कि जो नग्नता है उसकी जो परिभाषा है उसे अब डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। आखिर नग्नता और अश्लीलता का परिभाषा क्या है? जब तक महिलाओं के स्तन के नितंब या फिर उनके जो गुप्त अंग हैं वो न दिख जाएं, तब तक उसे अश्लील या फिर उसे विवादित नहीं माना जाता। ये डेफिनेशन सरकारी दस्तावेज में है। क्या इसी का फ़ायदा उठाकर उर्फी जावेद या सोफिया जैसे लोग सोशल मीडिया पर गंदगी परोस रहे हैं? इसे रोकने के लिए बार बार तमाम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स और एक्टिविस्टों ने आवाज़ उठाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मामले को कानूनी प्रक्रिया के तौर पर कोर्ट में रखा है, लेकिन ऑलरेडी 3 लाख से ज़्यादा कोर्ट पेंडिंग होने के बाद उर्फी जावेद की केस की सुनवाई कब होगी ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उर्फी जावेद या इस तरह के तमाम उस कैटेगरी के उन तमाम इन्फ्लुएंसरों का भविष्य उनके अंग प्रदर्शन पर ही टिका है। वरना 2016 से बिग बॉस और MTV स्प्लिट वीटा में काम की हुई लड़की आज अपने शरीर को दिखाकर ही घर चला सकती है। यही उसके पास एक आखिरी हथियार बचा है। अगर वास्तव में टैलेंट होता तो कपड़े पहनकर बहुत सारे ऐसे किरदार हैं हमारे देश में जो आज भी सक्सेस हुए हैं। लेकिन जब आदमी के पास या किसी व्यक्ति के पास जब कोई हथियार या फिर काम या रोजी रोटी के लिए कोई साधन नहीं बचते तो अंग प्रदर्शन ही उसके पास एक आखिरी मौका बचता है। ख़ासतौर पर लड़कियों में अगर वो कम एज की है तो उसके लिए ये मौके बहुत ज़्यादा विस्तार के होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चित्रा वाघ को इस तरह से मुहिम में फेल होते देख बीजेपी की एक दूसरी लीडर भी इस मैदान में कूद जाती है। श्वेता शालिनी नाम की ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मुंबई में बहुत ही प्रतिष्ठित और कद्दावर नेता है। उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर चित्रा वाघ के समर्थन में उतरी और पुलिस को सुझाव दे दिया कि IPC की धारा 294 294 के तहत उर्फी जावेद पर कार्रवाई की जाए। लेकिन ये पोस्ट करने से पहले श्वेता शालिनी मैडम ने भी ये नहीं पढ़ा कि IPC की धारा 294 का कहना क्या है। IPC 294 कहता है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर अगर आप किसी भी कृत्य से, किसी भी गाने से, किसी भी एक्टिविटी से अश्लीलता फैलाने का काम करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, तो भी आपके ऊपर ये कानूनी धाराएं लगती हैं। लेकिन उर्फी जावेद के केस में ये धाराएं, जहाँ तक मेरा अनुभव है, नहीं लग पाता, क्योंकि इसमें परिधान से जुड़ा हुआ है, फैशन से जुड़ा हुआ है। वो अकेले अपनी तरफ से फ़ोटो शूट कराती है, अपनी वीडियोस पोस्ट करती हैं जिसमें किसी भी तरीके का अश्लील कृत्य जैसे कि चुंबन, आलिंगन या इस तरह की कोई हरकतें नहीं दिखती हैं, जिसकी वजह से ये कार्रवाई इस पर नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं उर्फी जावेद जानती है कि कानून को किस तरह से अपने लिए इस्तेमाल करना है। जिस तरह से हमारे देश में महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के वैचारिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों को लेकर कानून सख्त हुए हैं, उसी पे इन कानूनों का दुरुपयोग करने का एक तरीका उर्फी जावेद के पास भी है। शायद यही कारण है कि हम बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार होने के बाद भी, देवेंद्र फडणवीस जैसे उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी हमारा कानून लचर है या फिर लाचार है कि उर्फी जावेद जैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस मामले में आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको लगता है कि क्या इस तरह की नग्नता और जो अश्लीलता है सोशल मीडिया पर, उसे फैलने से रोकना जाना चाहिए? क्योंकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो उस पर इसका विपरीत असर पड़ना लाजमी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी ये सवाल उठेंगे, सवाल आप पर भी उठेगा कि आपकी जो सोच है वो बहुत ही छोटी है, इसे बड़ी करिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि फैशन के नाम पर, ब्रॉड माइंडेड के नाम पर या फिर एक इंडिपेंडेंट लड़की के नाम पर कब तक आप अपने शरीरों का अंग प्रदर्शन करेंगे? एक तरफ अगर उर्फी जावेद की बात की जाए तो उसकी बात भी सही है कि वो किस तरह से जिएगी, क्या कपड़े पहनेगी, ये उसका व्यक्तिगत विचार है। कहीं ना कहीं आज की जो लड़की है वो आगे बढ़ने के लिए किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल करना चाहती है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो आज सोशल मीडिया के ट्विटर, सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम या फेसबुक आप रील्स की भरमार पड़ी हुई है। लड़कियां किसी भी हद तक जाकर रील्स और फॉलोअर्स और लाइक पाने के लिए किसी भी हद तक जाकर कार्य कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक दुरुपयोग की शुरुआत सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपके द्वारा और मेरे द्वारा इस्तेमाल किए गए स्मार्टफोनों में ही है, जो इस बीमारी का असली वजह है। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई भी ऐसे उपाय
इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों से इस नग्नता को देखना छोड़ेंगे नहीं और इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर हैं अपनी नग्नता परोसने से मुकरेंगे नहीं। शायद यही कारण है कि उर्फी जावेद ने चित्रा वाघ और मुंबई पुलिस को 2 टूक शब्दों में अपने पोस्ट के जरिए ये कह दिया है कि आप चाहे जो करना चाहें कर लें, मेरी नग्नता नहीं रुकेगी। कहीं ना कहीं ये हिम्मत हमारा संविधान, हमारा भारतीय जो लोकतंत्र है वही इस लड़की को देता है। उसे ये विश्वास है कि कानून के अंदर ऐसी कोई धाराएं नहीं हैं जो इसे इस तरह के प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन और अपने आप को फेमस करने के लिए बात कर दे सके, रोक सके। तो कहीं ना कहीं आज समय हमारे देश के कानूनों में बदलाव की भी ज़रूरत है। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उर्फी जावेद के लिए आपके क्या विचार हैं? क्या इस तरह की नग्नता को लेकर आप उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें। अपने आँखों को, अपने शरीर को कृपया उस चीज़ों को प्रदर्शित या प्रमोट करने से रोकें जो समाज के लिए, अपने घर के लिए गलत हो सकता है। अगले वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।